नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। मैं आपका दोस्त प्रमोद कोठारी। दोस्तों, आज बात करते हैं कनाडा के अंदर जो कार चोरियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और अब लोगों को इस बात का शक होने लग गया है कि सरकार और जो पुलिस तंत्र है वो मिला हुआ है। आप लोगों ने बंगाल में देखा कि बंगाल की सरकार कैसे संदेश खाली के अंदर मुजरिमों से, जो अपराधी हैं, उनसे मिली हुई है। उसी प्रकार कनाडा के अंदर भी क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और उस ग्राफ के अंदर दो नई घटनाएं जुड़ी हैं। पहली घटना है कार चोरी की। एक ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड की खबर मिली है और हमारी जान पहचान में और हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने इस घटना के बारे में बताया है। एक मेरे जान पहचान के आदमी की कार चोरी हुई। बड़ी गौर से सुनिएगा और देखिए कि किस हिसाब से स्पष्ट पता लगता है कि सरकार मिली हुई है और पुलिस मिली हुई है कनाडा के अंदर कार चोरी करवाने में। एक व्यक्ति की कार चोरी होती है। कार थी जीप, रेंगुलर जीप, और उस व्यक्ति ने क्या हुआ कि उसके अंदर ट्रैकर लगा रखा था। जो कार के अंदर जो इनबिल्ट एक जीपीएस ट्रैकर आता है, उसके अलावा उसने अपना एक निजी सिस्टम लगाया हुआ था। कार चोरी होती है ब्रैम्पटन में, और ब्रैम्पटन में जब कार चोरी होती है तो वो व्यक्ति पुलिस को फोन करता है कि मेरी कार चोरी हो गई है और मैंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम से ये पता लगाया है कि कार इस जगह पे खड़ी हुई है। पुलिस उस व्यक्ति को कहती है कि आपको कार के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति उस कार के पास नहीं जाता और थोड़ी देर बाद पुलिस को फोन करने के बाद उसको पता लगता है कि वो कार जो वहां पे काफी वक्त से खड़ी हुई थी वो ऑल ऑफ सडन मूव होने लगती है। वहां से वो कार चलने लगती है। ट्रैकिंग सिस्टम में पता लगता है। वो व्यक्ति वहां पे जाता है, वो उसका वीडियो बनाता है कि पुलिस को फोन करने के बाद जो चोर थे वो उस कार को लेकर के मॉन्ट्रियल जाने लगते हैं। वो व्यक्ति उस कार का पीछा मॉन्ट्रियल शहर तक करता है। मॉन्ट्रियल, आज जो लोग कनाडा से इतने वाकिफ नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि मॉन्ट्रियल एक बंदरगाह है, एक शहर है। जैसे आपके शहर में, आपके इंडिया में कोची है या मुंबई है, वहां पे जो पोर्ट्स हैं, वैसे ही यहां पे मॉन्ट्रियल जो है वो एक पोर्ट है। वो चोर जो है उस कार को मॉन्ट्रियल बंदरगाह पे लेके जाते हैं और जिस व्यक्ति की ये कार चोरी हुई थी उस व्यक्ति ने उसकी बकायदा वीडियो बनाई कि वो लोग इस कार को लेकर के और शिप पे, जो जहाज होती है, उसके ऊपर उन्होंने उसको लाद दिया। उसके बाद उसने अपने ट्रैकिंग सिस्टम से इस बात का पता लगाया कि वो कार जो है वो दुबई पहुंच गई है। उसकी जो रेंगुलर जीप थी वो दुबई पहुंच गई, क्योंकि ये आदमी इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करना चाहता था। वो बकायदा उस कार को फॉलो करते करते दुबई गया और दुबई जाकर के जहां पे उसकी कार खड़ी थी उसकी वीडियो बनाई। अब आप देखिए, जब एक सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत आदमी जिसकी खुद की कार चोरी हुई है, जब वो अपनी कार को ट्रैक करके और दुबई तक पहुंच सकता है, तो क्या सरकार और पुलिस, जिसके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हथियार है, पूरा राजतंत्र है उसके पास है, क्या वो इन चीजों का पता नहीं लगा सकते? आपको नहीं लगता कि पुलिस और सरकार इस चोरी में मिली हुई है? जब एक इंडिविजुअल अपने कार का इस स्टेज पे जाके पता लगा सकता है तो आपको नहीं लगता कि सरकार नहीं पता लगा सकती? अब जहां तक मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ही कनाडा का जो है वो करप्ट हो चुका है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये फायदा होगा कि लोगों की कार चोरी होगी, वो हमसे क्लेम उठाएंगे, हम इंश्योरेंस बढ़ा देंगे, तो इंश्योरेंस को ये फायदा हो गया। जो कार कंपनीज हैं उनको ये फायदा है कि यहां से कार चोरी हो करके दूसरे बाजारों में जाएंगी तो यहां पे कार की डिमांड बढ़ेगी, तो हम यहां पे कार बेच सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो जिन देशों में, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पे उन कंपनीज को अपनी
अपनी एंट्री करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे बेचने के लिए इनको हो सकता है टैक्स ज्यादा देना पड़ता हो। मुझे अंदर की बातें नहीं पता क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च इंक्लूड होती है। तो हो सकता है कि इन कंपनीज को, इन कार कंपनीज को ऐसा लगता हो कि वहां पे हम लीगल तरीके से अगर गाड़ियां बेचने जाएंगे तो हमें ज्यादा नुकसान होगा, हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमें उतना फायदा नहीं होगा। तो ये गाड़ियां यहां से चोरी करवा के उन कंट्रीज के अंदर भेज दो और फिर यहां पे नई कार्स की डिमांड होगी। यही हो सकता है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा कार चोरी हो चुकी हैं लोगों की एक शहर से ही, और न पुलिस कुछ कर रही है और ना ही सरकार कुछ कर रही है। 1 लाख कंप्लेंट्स वहां पे गई हैं, तो कुछ तो मिली भगत इनके साथ हो सकती है ना। एक और चीज है जिससे हमें इस बात का पता लगता है कि ये सारा सिस्टम, ये सारा राजतंत्र जो है ये मिला हुआ है कनाडा, ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा, ये जो जीटीए का एरिया है, यहां पर बहुत सारी कार डीलरशिप्स हैं और सब प्रीमियम कार डीलरशिप्स हैं। जैसे आपकी रेंज रोवर हो गई, फरारी हो गई, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई। इन डीलरशिप्स के अंदर रोड पे ही कारें खड़ी होती हैं। रोड डीलरशिप होती है, उसका पूरा पार्किंग एरिया ब्रांड न्यू कार्स के साथ भरा होता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि उन डीलरशिप्स के ऊपर से आज तक कोई कार नहीं चोरी हुई। कोई वीडियो सामने नहीं आया, कोई डीलर सामने नहीं आया कि हमारी कारें चोरी हो रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां पे तो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरा उन डीलरशिप पे जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमरे लोगों ने अपने घरों के सामने लगाए हुए हैं। उनसे कहीं ज्यादा अच्छी क्लैरिटी उन कैमरों से आती है। तो कैमरों का डर नहीं है, डर है इस नेक्सस का, जिसके अंदर पुलिस मिली हुई है, जिसके अंदर सरकार मिली हुई है, जिसके अंदर जो है कार कंपनीज मिली हुई हैं, जिसके अंदर कार डीलर्स मिले हुए हैं। ये कंप्लीट नेक्सस बर्स्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अंदर लोग सफर कर रहे हैं। लोग, कार चोरी तो हो जाती है, कंपनी उसको, इंश्योरेंस कंपनी पैसा भी देती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती, पूरा सब कुछ उसके अंदर कवर नहीं हुआ होता। लोगों ने अपनी कारों के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेड्स करवाते हैं, अलॉय व्हील्स डलवाते हैं। उन कारों के अंदर फोन होते हैं, पर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूएबल्स चीज होती हैं जिनसे लोग इमोशनली जुड़े होते हैं। वो सारी की सारी साथ में चोरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर चोर हैं, अगर जेन्युइन चोर हैं, तो फिर वो कार डीलरशिप से भी चोरी करें ना। कार डीलरशिप तो कहीं पर भी नहीं चोरी होती। अब देखिए, एक हैरानी वाली बात देखिए, अगर आपको कोई कार इंडिया से लेके आनी है तो आपको इतनी मोटी फाइल बनानी पड़ती है उस कार के लिए, उस व्हीकल के लिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे पंजाबी लोग जो हैं वो इंडिया से बुलेट लेके आते हैं, ऑटो रिक्शा लेके आते हैं, या जो दूसरी जो जीप होती हैं, विली जीप्स, वो लेके आते हैं। तो उस जीप का जितना खर्चा नहीं होता, उस व्हीकल का जितना खर्चा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा खर्चा उसको यहां पर लाने का होता है। आपको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, आपको ओनरशिप के पेपर्स देने पड़ते हैं, आपको इंश्योरेंस के पेपर्स देने पड़ते हैं, आपको शिपिंग के पेपर्स देने पड़ते हैं। हजारों हजार डॉक्यूमेंट्स यहां की सरकार मांगती है। लेकिन यहां के कनाडा के नागरिकों की गाड़ियां चोरी करके और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ले जाता है, उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपको इंडिया से कोई छोटा सा सामान भी मंगवाना है तो उसके लिए आपको बकायदा अपना एड्रेस देना पड़ता है, आपकी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि कहीं इसके अंदर कोई इल्लीगल या कोई गैर कानूनी आइटम तो नहीं है। लेकिन यहां से किसी की मेहनत से कमाई हुई, पैसों से खरीदी हुई कार को चोरी करके और मिडिल ईस्ट के बाजारों में भेज दिया जाता है, और बकायदा शिप से भेजते हैं, बकायदा जहाज से भेजते हैं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार और पुलिस क्यों मिली हुई है, इस चीज का सबूत यहां से मिलता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जो यहां की पॉलिटिकल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पियर पॉलिव, उन्होंने यहां की पार्लियामेंट के अंदर
स्पेशल रूप से यह बताया कि मैं उनके खुद के एक मित्र की कार इसी तरीके से चोरी हुई, जिस तरीके जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन के मित्र की कार चोरी हो जाती है। वो भी उस कार को ऐसे ही फॉलो करते हैं, लेकिन उल्ट पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय इनके मित्र की उनके सामने उनकी कार जो है वो ट्रेन पर लोड करके और पोर्ट के लिए भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से जब ये इन सारी चीजों को, जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं, डीलरशिप की कार नहीं चोरी हो रही, लोगों की चोरी हो रही है, बड़ी आसानी से दूसरे देशों में चले जाते हैं। आप ये देखिए कि एक छोटी सी नाव अगर वो आप पोर्ट के आसपास लेके जाते हैं तो आपकी दुनिया भर की सिक्योरिटी हो जाती है, आपकी नेवी अलर्ट हो जाता है, सब कुछ अलर्ट हो जाता है। लेकिन हजारों लाखों कार चोरी होकर के और शिप पे लोड होकर के और दूसरे देशों में बिक रहे हैं, और कनाडा के नागरिक खुद वीडियोस बना रहे हैं कि मेरी कार दुबई की इस स्ट्रीट पे खड़ी हुई है, फिलहाल इस दुबई की इस जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी चीज आप देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पे ये कारें जा रही हैं, वहां पर कानून तो बहुत सख्त है कि चोरी करते हैं तो ये काट दो, अगर कुछ और करते हो तो दूसरा कुछ काट दो। लेकिन उन देशों में यहां के नागरिकों की, कनाडा के नागरिकों की कारें चोरी करके उन देशों में बिक रही हैं, लेकिन वहां न तो चोरों के हाथ कट रहे हैं, न लोगों के कोड़े पड़ रहे हैं। मतलब जो आदमी ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है उसके लिए ही सारे कानून हैं। बाकी जो आदमी बेईमान है, चोर है, उचक्का है, मक्कार है, उसके लिए कानून सब कुछ जो है माफ है। देखिए जहां जहां ये कम्युनिस्टों की सरकार है, इन कम्युनिस्ट सरकार का एक फीचर है पिछले 100 साल में, जहां जहां कम्युनिस्ट सरकार होगी वहां पे क्राइम बढ़ेगा, वहां पे अराजकता बढ़ेगी, और वहां पे एक जो तीसरी चीज है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अगर मैंने नाम लेता हूं तो मेरा वीडियो पे स्ट्राइक हो जाएगी, लेकिन आप लोग समझ जाइए महिलाओं से रिलेटेड और लेडीज से रिलेटेड वो काम होता है। ये तीन चीजें आती हैं। पंजाब के अंदर केजरीवाल कम्युनिस्ट बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर क्राइम जो है अपने शीर्ष पे है, अराजकता है अपने शीर्ष पे है। कनाडा के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार है, क्राइम जो है वो अपने चरम सीमा पर है। इतना क्राइम है कि आप पूछ नहीं सकते। नशा कम्युनिस्टों का दूसरा फीचर होता है कम्युनिस्ट सरकार का। पंजाब के अंदर कम्युनिस्ट आए हैं, ये नशा दूर करने की बात करते थे, 2 साल हो गए, वहां पे नशा डबल हो गया है। कनाडा के अंदर कम्युनिस्ट हैं, यहां पे नशा की तो अपार हो गया है। तीसरा कम्युनिस्टों का फीचर है कि ये लोग जो है वोक होते हैं। जहां अमेरिका में कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, कनाडा में कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, पंजाब में कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, यहां ये वोकिज्म, LGBTQ कानून बना दो, यही सब नॉनसेंस बात चल रही है। लेकिन किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, किस तरीके से रियल एस्टेट जो मार्केट है उसको कंट्रोल किया जाए, इन चीजों पे कोई वो नहीं है, इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन लड़की को लड़का बना दो, लड़के को लड़की बना दो, ये सिस्टम चल रहा है हर जगह। और यही कनाडा का दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने संपूर्ण रूप से जो है यहां का सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। देखिए जब आप सरकार को वोट करने जाते हैं तब आपका अगर यही मुद्दा रहेगा कि मैं यहां पे हूं, मेरा भाई बहन आ जाएगा, मेरा जीजा आ जाएगा, मेरी भाभी आ जाएगी, तो मैं इस लिबरल गवर्नमेंट को वोट दूंगा। लेकिन वो यहां पर आ तो जाएंगे, ठीक है, ये सरकार उनको ले तो आएगी, लेकिन अगर वो यहां पे एक अच्छी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे तो उन लोगों को यहां पर बुलाकर क्या फायदा होगा। आज मैक्सिमम इमिग्रेंट जो है वो लिबरल को सिर्फ इसीलिए वोट डालता है कि हमारे परिवार के मेंबर जो हमारे देश में हैं, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या पंजाब में है, या गुजरात में है, यहाँ के इमिग्रेंट लोग ये सोचते हैं कि लिबरल की सरकार बन जाएगी तो हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। लेकिन ये जरा सोचिए कि जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जब यहाँ पे रहने के लिए घर ही नहीं होंगे, जब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही कोलैप्स कर जाएगी, तो आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे बुला के क्या करोगे। तो यहाँ के लोगों को सोचने की आवश्यकता है और इस चीज के बारे में
गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, वरना जिस एक सुनहरे भविष्य के लिए आप कनाडा में आए थे वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप तो अपनी जिंदगी जी लेंगे 8-10 साल 15 साल, लेकिन उसके बाद आपके बच्चों के लिए बहुत समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये है क्राइम का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कार चोरी का। जहां से मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक आम आदमी की तरह जब मैं सोचता हूं तो ये सारी चीजें मिली हुई ही दिखती हैं। दूसरी एक चीज है कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो वेल स्टेब्लिश बिजनेस हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन का, उनके साथ रंगदारी का या वसूली के कॉल्स जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी किसी को भी ये पता लग जाए कि ये आदमी अच्छे से कमा के खा रहा है, उसके पास एक्सटॉर्शन के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि पांच भारतीय मूल के नागरिक पकड़े गए जो कि इंडियन स्वीट मास्टर, नवाब मोटर्स और इन अच्छे खासे इस्टेब्लिश ब्रांड से जिन्होंने फोन करके पैसा मांगा वसूली का, और भी ट्रकिंग कंपनीज के मालिकों से पैसा मांगा, जिसके अंदर से एक लड़की 22-23 साल की लड़की भी पकड़ी गई। और ये सारे के सारे भारत के मूल से आते हैं और पंजाब से आते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब के अंदर, तब से पंजाब में भी लोगों के पास एक्सटॉर्शन के कॉल्स आती हैं। देखिए, सरकार पहले अमरिंदर सिंह की भी थी, नॉर्मल क्राइम, मार कूट खसोट होती थी, लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था कि लोगों की दुकान पर आकर के गोली मार देना, लोगों से खुलेआम फिरौती वसूल करना। और कनाडा के अंदर भी नॉर्मल क्राइम हर देश में था, लेकिन इस तरीके से कि किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है उससे वसूली कर लेना। जैसे इंडियन स्वीट मास्टर है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से, उन चावला साहब को मैं जानता हूं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उनके पास वसूली का कॉल आना, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छा उसका कस्टमर बेस है। नवाब मोटर्स, जिसको आप लोग देखते हैं, वो लड़की जो है की हाल है सोनियो की चाहिदा, वो उससे वसूली के आना, और सरकार कुछ कर नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि ये क्राइम बढ़ता जा रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं रही। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कनाडा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे यहां पे रहते हैं तो उनको जागरूक करिए, और कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो, जो आप लोग इंक्लूड करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन कौन से क्राइम जो आपके एरिया में हो रहे हैं और जिनके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र मिला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।